अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं पहला कमेंट। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, एजेंट बोल रहा है कतर का वीज़ा बंद है। दोस्तों, ये सवाल का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में उस भाई ने लिखा था कि उसने किसी एजेंट से कतर का वीज़ा के लिए बात किया है, तो एजेंट ने उससे कहा कि अभी कतर का वीज़ा बंद है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में कोई भी सच्चाई नहीं है। कतर का वीज़ा ओपन है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भी कतर का वीज़ा मिल रहा है। इसी तरह लेबर मिनिस्ट्री से वीज़ा मिलने के बाद में आदमी के नाम पर भी वीज़ा इशू हो रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के दूसरे सवाल में आप में से किसी और भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम भाई, मैं कतर में 5 साल काम किया है। शख्सी वीज़ा में अभी 1 महीना हुआ है। कैंसिल आया हूँ पाकिस्तान। क्या मैं फिर से कतर जा सकता हूँ दूसरा वीज़ा में? मैंने अपने कफिल से एनओसी पेपर पर साइन ले लिया है। प्लीज़ जवाब देना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस भाई ने कतर में 5 साल तक शख्सिया वीज़ा में काम किया है। अब ये कैंसिल करके एनओसी लेकर के चले गए हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनका नया वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब है कि आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप न्यू वीज़ा के लिए ट्राई करें। आपके पास में एनओसी है, इसीलिए आपके वीज़ा को इशू होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो के तीसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर में काम कब से चालू होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि कतर गवर्नमेंट की तरफ से जब तक इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो सारे वर्ल्ड कप के लिए थे। वर्ल्ड कप से पहले उसको कंप्लीट हो जाना था और वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कतर में आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में और भी बड़े इवेंट होने वाले हैं, जैसे कि एशियन फुटबॉल कप होगा। इसी तरह दोहा एक्सपो 2023 होने वाला है। उसके अलावा और भी इवेंट होने वाले हैं जो कि इससे पहले मैं बता चुका हूं। अब देखना बाकी यह है कि कतर में होने वाले इवेंट्स के लिए क्या क्या नया प्रोजेक्ट आता है। इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। अभी कतर का विजन 2030 भी बाकी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि कतर में अब काम जो है ख़त्म हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में नए नए प्रोजेक्ट ज़रूर आएंगे। इस वीडियो के चौथे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर में 4 साल हो गया है, 5वां आईडी में 8 महीना बाकी है, घर कैंसिल नहीं भेजता है, क्या करूं? इस भाई का प्रॉब्लम यह है कि इसको कतर में 4 साल हो गया है, इसका 5वां आईडी लग चुका है। अब ये कैंसिल करके घर जाना चाहते हैं तो कंपनी वाले नहीं भेज रहे हैं। आपने यहाँ पर यह नहीं बताया कि आपको कंटिन्यू 4 साल हो गया है। बहरहाल जो भी हो, अगर आप फाइनल एग्जिट घर जाना चाहते हैं, कंपनी वाले आपको नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कीजिए कि आपको काम नहीं करना, आप घर जाना चाहते हैं। अगर कुछ लेन देन का मामला नहीं है तो आपका जो है केस जल्द सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो के 5वें सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, 2 महीना की मेरी सैलरी एटीएम में है, लेकिन एटीएम कार्ड खराब हो गई है, सैलरी कैसे मिलेगा? मैं घर जाने वाला हूँ। आपने जैसे बताया है कि आपकी एटीएम कार्ड में सैलरी है और आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपका एटीएम कार्ड खराब हो गया है, तो इस सूरत में आपका एटीएम कार्ड जिस बैंक का है उस बैंक वाले से आप कांटेक्ट कीजिए। आपके एटीएम कार्ड में बैंक का नंबर मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, जो कि 24 आवर चालू होता है। आप उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह हेल्प ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी वाले से कांटेक्ट कीजिए और कंपनी वाले को बोलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने के लिए। मैं यहाँ पर आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो, आपका पैसा मिल जाएगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के छठे सवाल में आप में से किसी और भाई ने पूछा है, मैं शटडाउन वीज़ा में कतर आया था, मेरा पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है 29 अप्रैल 2023 को, पासपोर्ट कैसे रिन्यू होगा? तो इसका जवाब है कि आपका पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा। पहले आप जो है किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करें, वहाँ पर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर के जाएं और वहाँ पर से आप पेपर बनवा लें। उसके बाद में आप एम्बेसी जाएं, आपका जो कंट्री का एम्बेसी है वहाँ जाकर के आप जो इसकी जो भी फीस बनती है फीस पे करें, आपका पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के आखिरी सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, होम ड्राइवर भी केफला चेंज करवा सकता है सर?
जी बिल्कुल चेंज करवा सकता है, लेकिन हाउस ड्राइवर को, हाउस वर्कर को, जो लोग घर का वीज़ा पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को चेंज करवाने के लिए, कफाला चेंज करने के लिए इन लोगों को कफिल की तरफ से एनओसी चाहिए। बिना एनओसी के चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाउस वर्कर का और कंपनी वर्कर का जो रूल है दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। आपको कफाला चेंज करने के लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि कंपनी के वर्करों को एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सिर्फ रीज़न दे देना काफ़ी होता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।